बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को जो है ना वो किस तरह हमने की प्राइस यानी वैल्यू लेनी है और उसको कैसे प्रिंट करवाना है। मज़ीद हम इस ये प्रोडक्ट का हमारे पास एक टाइटल जिस तरह आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्राइस आ रही है, और इसी तरीके से हमने उसको कैसे हमने इसको स्क्रीन पर यानी जो नेक्स्ट जेस की जो आउटपुट आएगी स्क्रीन जो हम आउटपुट जो है ना वो लोकल होस्ट पर देखते हैं यानी गूगल क्रोम में, वो किस तरह आउटपुट आएगी, इस चीज़ को हमने देखना है। मज़ीद हमें इसमें मज़ीद CSS लगा के टिलमेंट CSS लगा के फिर इसको भी फाइनल करना है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे जिस तरह आपके पास एक प्रोडक्ट जैसे उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और उसका प्राइस है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को जो है हमने कहाँ पे प्रिंट करवाना है तो हमें आउटपुट नज़र आएगी। तो पहले तो हमने इसको समझना है, क्योंकि रिटर्न के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो प्रिंट होगी। जो भी हमने कैलकुलेशन वगैरह करनी है वो हम इस जगह पर करते हैं, यानी हमने फंक्शन के अंदर हमने करना है। जो रिटर्न के अंदर हम चीज़ लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट जेस में जो है वो प्रिंट नज़र आएगी। अब इस चीज़ को हम रन करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने ना ऐप के अंदर जो पेज है उसके अंदर लिखा है हमने सारा कुछ, और जो ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है ना इसकी आउटपुट नज़र आती है। अभी हम इसको देखते हैं। इसमें हम कमांड लिखेंगे npm run टैब, उसके बाद हमने एंटर दबाना है। इंटर हिट करेंगे तो उसके बाद ये लोकल होस्ट, पहला जो ये लोकल होस्ट वाला है इस पर हमें क्लिक करना है, और जो आउटपुट आएगी वो हमें ये आ रही है जी, ठीक है जी। प्रोडक्ट का नाम और उसका नाम जो है ना वो मोबाइल फ़ोन आ रहा है, ठीक है जी। हम इसको साइड बाय साइड देखते हैं, ठीक है जी। हम इसको थोड़ा सा ये इस तरह कर लेते हैं आउटपुट स्क्रीन को, ठीक है जी। ये हम साइड बाय साइड इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये टाइटल, ये कहाँ पे ये प्रिंटिंग हो रही है, ये वाली प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है जी। ये वाली चीज़ प्रोडक्ट नेम, और ये करी ब्रेसेस के अंदर हमने टाइटल लिखा, क्योंकि वैल्यू जो एक्सेस करनी है हमने वो करी ब्रैकेट के अंदर रखनी है। तो टाइटल जो है हमारा क्या है, मोबाइल फ़ोन प्रिंट हो गया। उसके बाद दूसरी हमने H2 हेडिंग डाली है डिस्क्रिप्शन की, और डिस्क्रिप्शन हमने इसके अंदर लिखी हुई है, ये वाली चीज़ प्रिंट हो गई है। उसके बाद हमने क्या किया है, प्राइस, ठीक है जी। प्राइस हमने ये लिखी है तो वो ये प्राइस प्रिंट हो गई है। मज़ीद इस पर हम CSS अप्लाई करेंगे, कलरिंग चेंज करनी है, जो कुछ करना है हम इस पर हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी बजाय अगर हम RS लिख देते हैं $साइन की जगह, तो आपको प्राइस जो है वो RS में शो होगी, ठीक है जी। ये जैसे आ रहा है नज़र, हम इसको Ctrl+S किया और सेव किया, RS आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसका डिस्काउंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? अच्छा जी, हमने डिस्काउंट भी ये निकाला है। 10% अगर निकालना है तो डिस्काउंट इस तरह निकालते हैं, तो प्राइस होगी मल्टीप्लाई के 10%। 10% हम जो होता है 10% जो है ना वो .1 होगा, ठीक है जी। और इसी चीज़ को हमने इधर हमने प्रिंट करवा देना है। इसको हम सेव करते हैं और इसको देखते हैं, ये देखें ये हो गया, ठीक है जी। तो मज़ीद हमें इस पर कलरिंग करना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। देखते हैं हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, हमने कुछ CSS अप्लाई किया इस पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फॉन्ट बोल्ड हमने कर लिया और टेक्स्ट ग्रीन कर दिया इसका, और टेक्स्ट जो है LG कर दिया। ये क्लास नेम हम लिखेंगे, ये सारा कुछ जो हमने टैग के अंदर करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद ये सारे आप देख रहे हैं ब्लैक हमने रखा डिस्क्रिप्शन को, और ब्लू रखा हमने प्राइस को, और डिस्काउंट प्राइस जो बनी वो हमने इसका कलर जो है हमने रेड कर दिया। और डिस्काउंट प्राइस कैसे हमने निकाली है, डिस्काउंट प्राइस इस तरह निकालेंगे, जो प्राइस होगी उसमें से माइनस करेंगे जो डिस्काउंट होगा, तो हमारे पास डिस्काउंट आ गया। इसके अंदर हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा जी, ये हमने जो हमारी पहले एक सिंपल एग्जांपल थी, हम इसको ऑब्जेक्ट में तब्दील किया, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और टाइटल इसका मोबाइल फ़ोन है, डिस्क्रिप्शन है दिस इज़ अ गुड, ये वगैरह, और इसका प्राइस हमने कैलकुलेट किया डिस्काउंट को। और जो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सेस उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सेस होती हैं वो डॉट के ज़रिए से होती हैं, ठीक है जी। और पहले हमने प्राइस को एक्सेस किया, उसका डिस्काउंट निकाला। डिस्काउंट निकालने के बाद जो प्राइस थी उसमें से हमने ये माइनस कर लिया, क्योंकि प्राइस जो है एक्सेस उस वक्त होगी जब उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा फिर डॉट के बाद, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन यानी
जो प्रॉपर्टीज़ स्मैथ इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको जो प्रिंट करवाना वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट डॉट टाइटल वो लिखेंगे, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट के साथ होगा। इसी तरह प्राइस जो होगी ना वो भी हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। और डिस्काउंट प्राइस जो निकली है वो हमने ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल लिया है, इसलिए जो है वो हमने इसके जो है ना इसको सिंपली जैसे एक्सेस करते हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जो वेरिएबल इधर हैं ये ग्लोबली जो है ना रिटर्न के अंदर कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हमने अप्लाई किया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको अभी चेक करने लगे हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसकी आउटपुट होगी। अगर हम दोबारा इसको रन करते हैं, इसको क्लोज़ करके दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे, इधर क्लिक करके नीचे टर्मिनल पे, ये आपका टर्मिनल जो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आपने CLS कर देना है इसको। CLS करने के बाद आपने क्या करना है, npm run dev वो कमांड अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने जो है ना वो आपका जो है लोकल होस्ट का ये इस पर आपने क्लिक करना है और सीधा जो है ना वो हमारा क्रोम पे जो है चला जाएगा कंट्रोल। अच्छा जी, ये आप आगे है जी, ठीक है जी। जो हमने इसको प्रोग्राम किया था, डिस्काउंट प्राइस भी निकल आई है, सारा कुछ जो है ना वो एज ए ऑब्जेक्ट जो है ना लिया और सिंपली जो किया था हमने उसको ऑब्जेक्ट की सूरत में हमने इसको प्रिंट करा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको राउट्स के ज़रिए से अगर हम करना चाहते हैं तो हमने एक पेज पहले जो फाइल है वो पेज जो जहाँ से पहले एक्सेस होगी पेज फाइल, हमने प्रोडक्ट का जो हमने जो किया है इसको हमने अलग से एक फ़ाइल बना दी है। मेन पे अब जब नया काम करते जाएंगे हमने मेन फाइल के अंदर, यानी ये जो पहली माई ऐप के नाम से, वहाँ पे एक्सेस करना है इसको। वहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, उसको ऐसे एक्सेस करेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट नाम की फ़ाइल है, ठीक है जी। इसको हमने कैसे, पहले हम करेंगे इसको इंपोर्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट प्रोडक्ट। ये भी नाम कोई भी रख सकते हैं, जो ये नाम रखेंगे फिर इधर भी वही चीज़ रखेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद ये कहाँ पे पड़ी है, फ्राम डॉट लगाकर, और उसके बाद ये प्रोडक्ट जो फाइल है आपकी इसी ऐप के अंदर वो नाम लिखना है। जो स्पेलिंग ये लिखे होंगे वही वाला जो है ना स्पेलिंग आपने लिखना है। .jsx लिखना है, ठीक है, ऐसे नाम लिख दें फिर भी ठीक है, ठीक है। वो उठाएंगे ऑटोमेटिकली इधर हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं कि भी है कि हमारी फाइल जो है वो इधर एक्सेस हो रही है मेन पेज के अंदर, ऐप के अंदर। npm run dev इसको, ठीक है जी। वो फाइल जो है हमारे पास एक्सेस हो गई और उसका डाटा भी हमारे पास एक्सेस हो चुका है, ठीक है जी। और उसकी सेटिंग जो है वो इस लिहाज से आ रही है, जो ये इस टैब के अंदर के भी वो फाइल जो है फ्लैक्स कॉलम में हो, आइटम्स सेंटर हो जाए, ठीक है जी। और उनके प्रोडक्ट के दरमियान ये गैप भी हो जाए और वेलकम टू माई ऐप शुरू में प्रिंट हो जाए, जिस तरह ये लिखा आ रहा है ये वाला प्रिंट हो जाएगा। बाकी ये वाली CSS जो है ना वो उस फाइल से आ रही है जो आपने प्रोडक्ट के नाम से फ़ाइल बनाई, ठीक है जी, ये इस फाइल से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप मज़ीद आप अगर हमें एक और एग्जांपल अगर करना चाहते हैं तो एक नई फ़ाइल बनाएं, ठीक है जी। मैं ये मार्क्स के नाम, ये सब्जेक्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है जी। सब्जेक्ट के नाम से पहले ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसी को जो है ना चेंज कर लेता हूँ। ये सब्जेक्ट के नाम से एक फ़ाइल है, मैं इसको कंट्रोल लेकर इसके डाटा डिलीट कर देता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, अब इसके अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट, और ये सब्जेक्ट के नाम से एक इसका फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है जी। फंक्शन के बाद इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम का फंक्शन बनाते हैं जी, ठीक है जी। और इसके अंदर फंक्शन जब आप बनाएंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ आप प्रिंट कर देगा, ये कर देगा ऑटो में। और इसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के मार्क्स आपने लिखने हैं, ठीक है जी। मैं लेट करता हूँ जी मैथ के नंबर, ठीक है जी। मैथ के 50 में नंबर लिख लेता हूँ जी, 59 कर देते हैं और उसके बाद लेट करके चलिए मार्क्स में लिख लेता हूँ फिर आप। अच्छा जी, ये कुछ हमने सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद इनको जो है ना हमने एक्सेस भी करना है, मार्क्स भी प्रिंट होंगे। और उसके बाद हम मज़ीद इसमें ये काम करना चाहते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स भी हम जो है ना वो लेना चाहते हैं। ऑब्टेन मार्क्स जिस तरह हम करते हैं ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज भी आ जाएगी। ये चार सब्जेक्ट हैं, 400 पर आ जाएगा। और उसके बाद इस ऑब्टेन मार्क्स को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है जी।
और उसके बाद उसके परसेंटेज को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो है प्रिंट हो जाएगा। अब इस सब्जेक्ट को हमने एक्सेस करना है कहाँ पे, मेन पेज के अंदर, जो हमारा ये पेज है, ठीक है। इसके अंदर हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये प्रोडक्ट आ गया, हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, कंट्रोल ये स्लैश से जो है ना ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है जी, सब्जेक्ट नाम की जो है वो फाइल हमने एक्सेस करनी, जो ही हम इसको करेंगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट भी आ चुके हैं, ठीक है जी। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको भी सेव करते हैं। तो अब देखते हैं कि भी हमारे जो है ना वो आउटपुट कैसे आ रही है, ठीक है जी। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स को हमने लिखे थे, सब्जेक्ट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये नाम भी है इनके। इसको मैं साइड बाय साइड चेक करता हूँ, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि भी ये मैथ के मार्क्स जो दिए थे हमने उनको दोबारा से ये किस तरह हमने राइट करना है, ठीक है जी। तो ये हमने इसको राइट किया दोबारा से, और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हमने इधर से कैलकुलेट किए, यानी जो भी कैलकुलेशन होगी वो हम फंक्शन के अंदर करेंगे, और जो हमने प्रिंटिंग वगैरह करनी होगी, आउटपुट हमने दिखानी होगी, तो फिर हमने उसको रिटर्न के अंदर लिखना होगा। ये आपने माइंड में रखना है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो गया है, और इसको हम इसको वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है मज़ीद, जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे हम। नेक्स्ट हम इवेंट हैंडलिंग की तरफ जाएंगे, पहले हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे किस तरह जो है ना वो इसके अंदर प्रिंटिंग होती है, ठीक है जी। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।